Good morning, children. How are you? I hope you will be fine. गीता के 2 श्लोक पाठ 4 ये आपका है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव सेनाएं युद्ध के सामने खड़ी थी। कौरव और पांडव आमने सामने खड़े थे। ये सेनाएं भी खड़ी थी। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के सारथी के रूप में थे। श्री कृष्ण जो है वो किसके थे? अर्जुन के सारथी थे। तो वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु सेना की स्थिति जानने के लिए एक ऊंचे स्थान पर जाते हैं और जहां से दोनों पक्ष की सेनाएं उन्हें साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अर्जुन अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर मुंह से गिर जाते हैं और हताश और व्याकुल हो जाते हैं। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि केशव, मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, सभी दुख झेल लूंगा, किंतु अपने सगे संबंधियों के खून से हाथ रंगकर जो है वो राज सुख नहीं भोग सकता। मैं ये युद्ध जो है कदापि नहीं कर सकता। तो पहला श्लोक है गीता का जो आपके इसमें पाठ 4 में दिया गया है। श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोह में फंसा देखकर उसे कर्म का महत्व बताते हुए गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं, अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोत्कर्मणि। कर्मण्य का मतलब होता है कर्म में ही, और ते का मतलब होता है आपका, अधिकार का मतलब अधिकार, माँ का मतलब नहीं, फलेशु का मतलब है फल में, और कदाचन का मतलब है कभी भी। ते संगोत्सव का मतलब है तुम्हारी प्रीति। कर्म फल हेतु भूमा, कर्म के फल की प्राप्ति में। तो इसका अर्थ क्या हो गया? हे अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में कभी नहीं है। आप कर्मों के फल की वासना वाले मत हो। आपकी प्रीति केवल कर्म करने में है। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का धर्म व कर्म क्या है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे। इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। श्लोक 2 सेकंड वाला कौन सा है? श्री कृष्ण जी अर्जुन का मोह दूर करने के लिए उन्हें आत्मा के शाश्वत सदा रहने वाली और शरीर के नश्वर निश्चित रूप से नाश होने वाला होने का बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद उदाहरण देते हुए कहा है, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपवाणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि संयाति नवानि देहि। वांसांसी का मतलब होता है वस्त्र, जीर्णानि का मतलब होता है फटे पुराने, यथा का मतलब होता है जिस प्रकार, विहाय मैंने उतार कर, नवानी मैंने नए, गृहाति मैंने धारण करना, नरोपराणी मैंने मनुष्य व कोई भी प्राणी, तथा उसी प्रकार संयाति का मतलब होता है धारण करना, देही का मतलब होता है जीवात्मा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन, जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने फटे पुराने वस्त्र को उतार कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा इस पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन तो जन्म है और पृथक होना मृत्यु है, तथा आपका मोह करना उचित नहीं है। आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म है। ओके, तो ये आपने इसका अर्थ भी पढ़ना है। अर्थ आता है लिखने के लिए। ओके बेटा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।